जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया द्वारा बीते कुछ दशकों की तुलना में हाल ही के कुछ सालों में अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर कई प्रोग्रेस किया गया। इसके फलस्वरूप हमें तेजस एयरक्राफ्ट जहां पे देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे इंडिया इस प्रोग्रेस को और मजबूत करने के लिए तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे कॉन्सेप्टों को भी आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों, ये इंडिया का जो सक्सेस है, इसे अब खाली इंडिया के अंदर ही सराहा नहीं जा रहा है, बल्कि विदेशों में भी इसका चर्चा है। हाल ही में अमेरिका के एक मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के एक रिपोर्ट में इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों को सराहते हुए कहा गया कि ये चाइनीज एयरक्राफ्टों के तुलना में कई गुना बेहतर और आधुनिक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से तेजस एयरक्राफ्ट की प्रशंसा अब अमेरिका के अंदर हो रहा है और कैसे ये चाइना के एयरक्राफ्टों की तुलना में ज्यादा मजबूत साबित हो रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे दावे किया गया। साथ में इन दावों के बाद अब कई सारे न्यूज संस्थाओं में भी तेजस एयरक्राफ्ट और चाइना के एयरक्राफ्टों के बीच में कंपैरिजन शुरू हो चुका है, जहां पे तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतों के बारे में तो चर्चा हो ही रहा है, साथ में चाइना किस तरीके से छल कपट के द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है उसके बारे में भी चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इन रिपोर्टों में तेजस एयरक्राफ्ट के कौन कौन से खासियतों के बारे में चर्चा किया गया। तेजस एयरक्राफ्ट असल में एक सिंगल इंजन 4th जनरेशन के मल्टी रोल लाइट कैटेगरी के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे इंडिया के स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया। एयरक्राफ्टों के डिजाइन में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ही संस्था एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने प्रमुख भूमिका निभाया था। एयरक्राफ्ट को डेवलप किए जाने का प्रमुख रीजन इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना था। पर दोस्तों, एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट से शुरू करके एयरक्राफ्टों को इंट्रोड्यूस करने के लिए जितना लंबा समय का इंतजार करना पड़ा, इसके वजह से एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को कई सारे क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ा था। पर इन क्रिटिसिज्म से अलग अब इन एयरक्राफ्टों के गुण और कार्य क्षमता को ही देखा जा रहा है। दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्टों को अगर चाइना के आधुनिकतम एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि चाइना के J-20 फिलहाल चाइना के बेड़े के सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों, ये एक हैवी रोल और एक जनरेशन के आगे के फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से अगर इन दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो कई सारे मामले में तेजस एयरक्राफ्ट पीछे रह सकता है। पर अगर तेजस एयरक्राफ्ट के जनरेशन या उसके कैटेगरी के एयरक्राफ्टों के साथ उसे कंपेयर किया जाता है तो ये चाइना के बनाए हुए किसी भी 4th जनरेशन या लाइट वेट एयरक्राफ्टों के तुलना में कई बेहतर और कई गुना आगे है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है जो संभावित चाइना के इस जनरेशन के एयरक्राफ्टों में नहीं है, जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मन के रडारों को जैम करने वाले इक्विपमेंट और मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम, जो ना ही चाइना के इस जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में है और ना ही चाइना पाकिस्तान के लिए जो जंग फाइटर का निर्माण किया है उसके पास है। इवन दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को भारत के इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी एक बड़ा हिस्से के रूप में दिखाया गया, जहां पे फॉरेन पॉलिसी का कहना था कि भारत द्वारा इसमें दुनिया के आधुनिकतम इक्विपमेंटों का इस्तेमाल अपने फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए किया गया है। जैसे कि इसमें इस्तेमाल हुआ GE-404 असल में अमेरिकी इंजन है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इजरायली कंपनी IAI की तरफ से बनाया गया है। पर दोस्तों, हाल फिलहाल में तेजस मार्क 1A में इंडिजिनियस इक्विपमेंटों की संख्या काफी गुना बढ़ाया गया है और भारत फ्यूचर के एयरक्राफ्टों में भी इसे और बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और साथ में दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो टोटली इंडिजिनियस था और इंडिया की तरफ से अपना खुद का एक डिजाइन को लेके ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। दूसरी तरफ चाइना द्वारा दुनिया में कॉपी करने के सिवा किसी और काम का महत्व तो अब तक हासिल नहीं किया जा पाया और इसलिए चाइना चाहे कोई भी हथियार बनाता है वो ज्यादातर किसी न किसी देश के हथियारों का कॉपी ही होता है। चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी चाइना द्वारा दूसरे देशों के इक्विपमेंटों को कॉपी करके और दूसरे देशों के डिजाइन के सेक्शन को कॉपी करके ही बनाया गया है। और जब भारत और चाइना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र के कंपैरिजन होता है तो चाइना यही पे ही मात खा जाता है। भारत अपने खुद के बलबूते पे फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन और इसके इक्विपमेंटों के निर्माण कर रहा है तो चाइना उसे फिलहाल कॉपी करके ही आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, भारत जिस तरीके से अपने बलबूते का इस्तेमाल कर रहा है, इससे एक तरफ जहाँ पे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो दूसरी तरफ इतना एक्सपर्टीज हासिल हो रहा है कि आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट भारत के लिए एक मामूली खेल बन जाएगा। इवन दोस्तों, भारत के जो फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, मतलब फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए भारत जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उन प्रोजेक्टों को देखते हुए अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का क्षमता चाइना के J-20 के तुलना में भी काफी गुना आगे होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को इंडिया के फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे कॉन्सेप्टों के साथ चाइना के एयरक्राफ्टों के कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा, लेकिन चलिए उससे पहले तेजस एयरक्राफ्टों के जो कुछ खामियों को लेकर चर्चा किया गया है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट के सबसे बड़े खामी इसके इंजन को लेकर कहा जा रहा है,
क्योंकि भारत द्वारा अभी तक इसके इंजन का निर्माण नहीं किया गया। और एक तरीके से देखे तो एयरक्राफ्टों के डिले के पीछे भी इंजन ही प्रमुख कारण था। पहले जहाँ पे भारत द्वारा इन एयरक्राफ्टों में अपने खुद का निर्माण किया हुआ कावेरी इंजनों का इस्तेमाल करने का बात कहा गया, तो वहीं पे अब इसमें अमेरिका से GE 404 इंजनों को इंपोर्ट करके इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक तरीके से देखे तो सही डिसीजन इसीलिए भी था क्योंकि इससे फाइटर एयरक्राफ्ट और डिले नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ कम पावरफुल इंजनों का इस्तेमाल करके फाइटर एयरक्राफ्टों के क्षमताओं को भी घटाया नहीं गया। पर दोस्तों ये जो मुश्किल है इसे भी उभरने के लिए भारत तेज गति से काम कर रहा है। हाल फिलहाल में कई सारे रिपोर्टों में इंडिया के खुद के इंडिजीनियस इंजन डेवलपमेंट के बारे में तो आप सुने ही होंगे, जहाँ पे अब कहा जा रहा है कि भारत कई सारे फॉरेन कंट्रियों के कंपनियों के साथ ज्वाइंटली नया इंजन डेवलपमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में कावेरी इंजन के कमी को तो दूर करेगा, साथ में तेजस और अन्य एयरक्राफ्टों के लिए एक इंडिजीनियस सॉल्यूशन के हिसाब से खुद का इंजन को भी आगे लेके आएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA को लेके चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ किस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है और कैसे ये चाइना के J-20 को भी मात दे सकता है। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से फिलहाल तेजस एयरक्राफ्ट के बाद ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। वहीं पे ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को लेके कहा जा रहा है कि ये चाइना के J-20 को भी सरपास कर सकता है। दोस्तों चाइना के J-20 को लेके जहाँ पे चाइना का कहना है कि ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट इससे आधा जनरेशन पीछे होने के बावजूद कैसे इसे सरपास करेगा। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट के जो कॉन्सेप्ट को फिलहाल आगे रखा गया है उसमें ये एयरक्राफ्ट सिर्फ कुछ एडवांस स्टेल्थ फीचर में ही एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट से पीछे है, जबकि J-20 एयरक्राफ्टों को भी एक ट्रूली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता। J-20 एयरक्राफ्टों में भी कई सारे ऐसे खामियां हैं जिसके वजह से इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का दर्जा नहीं दिया जाता है, और दोस्तों यही कारण है जिसके वजह से अब ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट को J-20 से ज्यादा मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों J-20 एयरक्राफ्टों को खाली उसके डिजाइन के बेस पे ही नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं कहा जाता है, बल्कि ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। कई सारे रिपोर्टों में ये भी बताया गया है कि इंडिया के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को तिब्बत के अंदर ऑपरेट करते समय डिटेक्ट किया गया था। दोस्तों सुखोई 30 MKI में जहाँ पे बार्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे चाइना के J-20 को डिटेक्ट करने के लिए AESA रडार मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जबकि इंडिया के ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखे तो इसका फ्रंटल सेक्शन को भी स्टेल्थ बनाया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और ज्यादा पावरफुल इंजनों का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। साथ में हथियारों के पैकेज में इंडिजीनियस एक से एक बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल करने का ही बात कहा जा रहा है, जो आसानी से हवाई लड़ाई में चाइना के J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को मात दे सकेगा। इवन दोस्तों J-20 एयरक्राफ्टों को एक शॉर्ट रेंज में कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास शॉर्ट रेंज के लड़ाई का क्षमता भी कम है। J-20 एयरक्राफ्ट मैन्युवरेबिलिटी के मामले में भी कमजोर है, जबकि इसका जो हथियार का पैकेज है वो भी एक तरीके से लंबे दूरी के लड़ाई लड़ने का है। J-20 एयरक्राफ्टों को इसी वजह से एवैक्स और एरियल रिफ्यूलर किलर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जाता है। तो वहीं पे इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है ये शॉर्ट डिस्टेंस और बियॉन्ड विजुअल रेंज डिस्टेंस दोनों में ही लड़ाई लड़ने का क्षमता रखता है। और दोस्तों कुल मिला के इसी वजह से इंडिया द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्टों को अब चाइना के एयरक्राफ्टों की तुलना में ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है। तो वहीं पे इंडिया के टेक्नोलॉजी को भी सराहते हुए अब इंडिया के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी चाइना के J-20 के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक दर्शाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।